कहते हैं ना कि बलात्कार क्यों नहीं रुक रहा है। लोग औरतों को और लड़कियों की इतनी गंदी नज़र से घूर घूर कर क्यों देखते हैं। ये सब बात हम सुनते हैं ना न्यूज में लोगों से कि महिलाओं के ऊपर बहुत ही अत्याचार होता है, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, महिलाएं अकेली कहीं सफ़र नहीं कर पाती। ये सब तो हम ज़रूर सुनते हैं, तब हमें शर्म नहीं आती है कि हम किसके द्वारा उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। कि जब हम ही हैं दुष्ट और राक्षस, तो किसके द्वारा संरक्षण दे रहे हैं। हम खुद जाल बिछा करके जाल से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। खुद जब बच्चा पैदा होता है तो साल 2 साल 3 साल का होता ही है, तभी उसके इर्द गिर्द लोग ऐसी ऐसी वाणी बोलते हैं, ऐसी ऐसी बात बोलते हैं जो सिर्फ कामुकता को ही प्रेरित करती है। लोग तब नहीं सोचते हैं कि ये जो कामुकता जैसी बातें हैं, ये जो मजाक के तौर पे हम एक रिलेशन दिखा रहे हैं, जो एक व्यवहार दिखा रहे हैं, जो एक चरित्र दिखा रहे हैं, वो बच्चा वो सीखेगा। और वो जवान होता है तो ये सबसे पहले सब काम छोड़ करके, यहाँ तक कि पढ़ाई छोड़ देगा, नौकरी छोड़ देगा, काम धंधे में उसका मन नहीं लगेगा, सब कुछ छोड़ के सबसे पहले वो लड़कियों के पीछे भागता है। या फिर लड़की का भी यही काम है। उसको अगर घर में भी दबा के रखोगे, कहीं भी दबा कर रखो तो उसको घुटन होगी, वो सब कुछ छोड़ के करके लड़के की तरफ भागे। यही एक चीज़ है जो दोनों एक ही तरफ भाग कर रहे हैं। पर सबसे बड़ी चीज़ हमने इसी को बना रखा है कि कामुकता, जो कामवासना है, जो सभी जीव जंतु में सभी व्याप्त है, जो जानवर भी कर रहे हैं, पर इतना नहीं कर रहे हैं जितना इंसान कर रहे हैं। इंसान को बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, उसको सोचना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। क्या मेरा जीवन का ऊर्जा, मेरी लक्ष्य यही बनना चाहिए था, इसी के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। और समाज में पूरे तरीके से लोग इसी बात को लेकर बहुत ही एकदम गर्म रहते हैं, उत्तेजित रहते हैं, उनके कॉन्फिडेंस रहता है, पूरा आत्मविश्वास रहता है कि दुनिया में और कुछ है ही नहीं इसके अलावा। और लोग इसी तरीके से बात करते भी हैं। उन्हें लगता है कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं, सब कुछ ध्यान जाएगा तो सब कुछ पे ध्यान हटा करके यही पे ध्यान ला जाएंगे। अरे पति पत्नी का तो रिश्ता होता है अलग है, पर हम जिस तरह मानते हैं वो भी एकदम बिल्कुल कामुकता के नज़र से ही देखते हैं। किसी की शादी होगी, विवाह होगा, कुछ भी होगा, तो उसको दूसरे तरीके से नहीं देखते हैं जो सही है, जो सच है। हम उसको उस तरीके से देखते हैं जिसमें वो कामुकता छिपी हुई है। उस नज़र से हम मुहावरे भी बोलते हैं तो एकदम लगता है कि यार ये कामुकता के ही जैसे बोले। लेकिन वहाँ पे पूरे लोग जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जो इन बातों का समर्थन करते हैं। वो भी इन बातों को लेकर बहुत ही उत्तेजित रहते हैं, बहुत ही हंसते हैं, और उन्हें लगता है कि वाह क्या बात बोल दी। यही तो होता है, उन्हें भी यही पता। देवर भाभी का जो रिश्ता है वो भी इतना सम्मानपूर्ण है, जो जीजा साला का रिश्ता वो भी इतना सम्मान का, जो सास बहू का जो रिश्ता है वो भी, सास बहू का जो रिश्ता है वो भी इतना सम्माननीय। सब कुछ सम्माननीय, जो सब कुछ का एक मतलब है, एक अर्थ है, लेकिन उन सबको हमने एकदम पूरा मिला जुला के रखा है कि कामुकता क्या है। सब कुछ को एकदम हमने बर्बाद करके रखा है। और हम फिर बोलते हैं कि लड़कियों को रोड पर घूमने पे आज़ादी चाहिए, उन्हें लोग छेड़ते हैं, वो घूम नहीं पाती हैं, वो कुछ करना चाहती कर नहीं पाती हैं। किनसे डर है? किसी लड़कों से डर है, आदमियों से डर है। हम हैं ही साले इतने गंवार है और अनपढ़ है और राक्षस किस्म के आदमी, तो हमसे तो डरना ही है। हमारे खुद के घर के ही महिलाएं, लड़कियां खुद डरती हैं। थोड़े ही दूर गांव में कहीं, शहर में कहीं, मार्केट में कहीं जाने से डरती हैं। वो उनके साथ लड़का होगा, सिक्योरिटी होगी, कुछ न कुछ उसके साथ सुविधा होगी जिसके साथ वो खुल के नहीं जा पाती हैं। उन्हें भी ताज्जुब होता होगा कि मैं किन लोगों के साथ हूँ, किन लोगों के बीच में हूँ, कि क्या है ये मर्दों के ही बिछाई हुई जाल में हम फंसे हुए हैं, यहाँ से आज़ादी नहीं मिल रही। और आज़ादी भी देगा मर्द तो अपने ही जाल के बिछाए के अंतर्गत देगा, वो पूरी आज़ादी भी नहीं देता है। वो जानता है कि अगर मैं इसको दबा के नहीं रखता हूँ तो ये भाग जाएगी, ये मेरी सच्चाई जान गई, मेरी हैवानियत जान गई, मेरे असली रूप जान गई, तो ये हम लोगों को सम्मान नहीं देगी। लेकिन फिर भी वो आज़ादी भी देता तो कुछ दायरा में देता है, ताकि उन्हें लगता रहे कि हाँ उन्हें आज़ादी मिली है, उन्हें घूमने उमने के बातचीत करने के लिए सब कुछ आज़ादी मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं सब जानते हैं कि हम उसे दबा रहे हैं, या जो दबता है वो भी जानता है कि मैं दब रही हूँ। उन्हें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो विरोध नहीं कर पाती हैं। इसी के प्रयास के लिए लोग लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। लेकिन ये जो कामुकता दृष्टि वाले जो लोग हैं ये नहीं सुधर रहे हैं। और हम फिर कहते हैं कि लड़कियों के साथ गलत होता है। हर आदमी गलत क्यों हो रहा है? हर आदमी कामुक है। अरे हर आदमी कामुकता है, कामुकता से ही घिरी हुई है।
प्राकृतिक चीज़ है, हमारे पास बुद्धि विवेक है, इसको सोचना चाहिए कि कौन सा काम करें कौन सा न करें, क्या सही है क्या गलत है। और हमारे लिए नहीं क्या सही है क्या गलत है, हम जो कर रहे हैं वो दूसरों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सही गलत है, इसके बारे में सोचना चाहिए। जो अपने ही स्वार्थों और अपने ही वासनाओं के तले जी रहा है, जो अपने ही वासना को पूर्ति करने के लिए जी रहा है, वो दूसरे का भलाई क्या करेगा। जिसका अपना ही नहीं पेट भरेगा वो दूसरों को क्या खिलाएगा पिलाएगा। तो ऐसे लोग हैं हम। कबीर साहब इसी पे एक दोहा बोलते हैं, कामी कुत्ता एक दिन अंतर रहे उदास, कामी पुरुष सदा कुत्ता 6 ऋतु 12 मास। वो बताते हैं कि कुत्ते जो होते हैं एक ही ऋतु उनका आता है और उसी में अपना जो भी करते हैं वो सेक्स वोक्स करके उसके बाद साल के 11-12 महीने 8-10 महीने वो एकदम बिल्कुल उसके प्रति उदास रहते हैं। वो उनका ख्याल ही नहीं आता है कि उसमें भी करना है। लेकिन आदमी वो कुत्ता हो गया है जो हमेशा करता है, 12 महीने करेगा। कोई भी ऋतु हो, गर्मी जाड़ा बरसात, कोई ऋतु हो, उसे फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो क्या कर रहा है, वो हमेशा लगा ही रहता है उसी काम वासना में, उसी में लगता है। अस्पतालों की भीड़ सबसे ज़्यादा इसी में लगी रहती है कि रोज़ बच्चे पैदा हो रहे हैं, रोज़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन सा ऋतु चल रहा है, कौन सा मौसम चल रहा है। तो ऐसा हमारा हालत है, लगे रहते हैं उसी में घुसे रहते हैं। और हम फिर कहते हैं कि बलात्कार क्यों नहीं रुक रहा है, अच्छाई क्यों नहीं आ रही, लोग इतना कामुक नज़र क्यों हो रही है। अरे हो रही है, अस्पतालों को देखकर ही पता लग जाएगा कि लोग कैसे हैं। जिन्हें सच्चाई जाननी हो वो जाएं अस्पताल में, देखें कि कैसे लोग हैं। वहाँ पे ये कोई समय ही नहीं निर्धारित होता कि हाँ अब रुक गए हैं, चलो अभी भी बच्चे पैदा करने का कोई समय नहीं, उन्हें छुट्टी नहीं मिलती। लगातार 24 घंटे बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो आदमी वो कामुक आदमी है, किसी को नहीं छोड़ेगा ये।